जब कोई मकान बनाते तो वो कहते थे देखो अपना जहाँ से प्रवेश करते उसके अंदर जब हमारे घर में सुबह से सूर्य की किरणें आना चाहिए, बस इतना ही वास्तु उनको समझाया गया कि हमारा मुख पूरब की ओर हो, हमारा घर पूरब की ओर हो। और इसके अलावा जो हम घर बनाएं तो पहले आंगन होता था, आंगन से ऊंचा थोड़ी एक दैलान होती थी, दैलान से ऊंचा एक छोटा हमारा मकान होता था, घर होता, कमरा होता था। इसका मतलब ये है कि पूरब से उत्तर से हमारा क्रम से ऊपर पश्चिम दक्षिण की ओर भारी होता जाए, ऊंचा होता जाए। यही सबसे बड़ी वास्तु की बात हमारे आचार्यों ने, हमारे भगवंतों ने कही है। इसलिए अपने मकान को जरूर वास्तु के अनुसार बनाएं। यही मैं आज के इस दिन मैं आप लोगों से कहूँगा। ये हमारा जैन धर्म पूर्णतः वैज्ञानिक है। जैन धर्म में भी सबसे ज़्यादा वास्तु का महत्व है, वो मैंने आपको बताया। इसके साथ साथ में मैं आप लोगों से यही भी कहूँगा कि देखो ये जो हमारे मकान हैं वास्तु में यदि किसी के बिगड़ गए हैं उसको क्या किया जाए। अब बन गए हैं, पैसा नहीं है, गरीबी, तो उसका कोई समाधान भी तो होना चाहिए। हाँ, उसका भी समाधान है। उसका समाधान ये है कि देखिए आप लोग अपने मकान को तोड़ फोड़ मत कराएं। आप के पास पैसा नहीं है, कोई बात नहीं, चलेगा, बस इतना कर लो यदि तुम्हारी लेटरिन बाथरूम गलत जगह बनी हो तो उसमें आप नमक रख दें, ला करके कटोरियों में भर करके, ऊपर ठिया बना करके, थोड़ा सा स्टैंड जैसा बना के कटोरियों में भर करके नमक रख दें, तो उससे नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारी समाप्त होगी। अब जैसे मान लो तुम्हारा किचन आग्नेय कोण में ना बन करके कोई ईशान आदि किसी भी दिशा में बन गई, तो आप एक छोटा सा सिलेंडर लाएं और सुबह से जैसे दूध तुम्हारे घर में आया तो आप ईशान कोण में चाहे सोते हो, चाहे बैठते हो, चाहे कोई भी क्रिया करते, सबसे पहले आप वह गैस सिलेंडर ले जा करके, एक चूल्हा ले जा करके, या लाइट की आप लोग जो कॉइल वगैरह, हीटर वगैरह, थोड़ी देर वहाँ एक हीटर लगा के रख लो और एक टेबल वगैरह पे, और पहला चूल्हा आप वहीं जलाएं, वहीं अपना दूध गर्म करें या चाय गर्म वहीं पर करें। सबसे पहले आप वहाँ चलाएं, फिर उठा करके उसको कहीं पर भी ले जाएं, कोई बात नहीं, शुरुआत आप वहाँ से करें तो आपकी वास्तु में जो दोष था वो बिना तोड़ फोड़ के दूर हो जाएगा। फिर आती है बात कि यदि आपके घर में दक्षिण पश्चिम आदि कोई भी दिशा का घर हो, आप एक काम करिए कि उस सामान को अपने पश्चिम दिशा में, उत्तर दिशा में उठा करके आप उत्तर पूरब से वह सामान दक्षिण पश्चिम तरफ ले जाओ। अब मान लो दक्षिण पश्चिम तरफ में आपके पास रखने को कोई सामान भी नहीं है, तो भी आप ले जा करके कुछ रेत भी भर दो, कोई 2-4 गेहूं चने वगैरह रख लो जिससे वह भारी हो जाए। और यदि दक्षिण पश्चिम का भाग आपका नीचा है तो आपके पास कुछ भी नहीं, बड़े बड़े बांस लाओ, 10-20 बांस, और उसको ऊपर लगा दो, और लगा करके चारों ओर उसमें रस्सियां बांध दो, तार बांध दो, और उसको अपना दक्षिण पश्चिम भाग को ऊंचा कर दो, और नैऋत्य में एक ध्वजा लगा दो, तो आपके वह जो दोष है वास्तु का वह दूर हो जाएगा और तुम्हारे बिना ही तोड़ फोड़ के एक क्रिया हो सकती है। और आपको करना चाहिए। वास्तु की बात मैं कर रहा हूँ, आप जब सोते हैं तो शयन में भी वास्तु, भोजन में भी वास्तु, पढ़ने में भी वास्तु, पढ़ते समय बच्चों का मुख उत्तर और पूरब की तरफ हो, ऐसी अपनी टेबल की स्टडी के लिए लगाएं, वो भी श्रेष्ठ माना गया है, अच्छा माना गया है। भोजन करते समय भी तुम्हारा मुख पूरब और पश्चिम में हो तो पूरब और उत्तर में हो तो श्रेष्ठ माना है। और जो परोसने वाले हैं वो यदि आप पूरब तरफ मुँह करके बैठोगे तो वो पश्चिम तरफ उसका मुंह रहेगा, तो वो आपको बड़े प्रेम से समझा करके अच्छे ढंग से मना करके खिलाएगा। तुम्हारा प्रभाव ज़्यादा रहेगा, वो आकर्षण आपकी ओर ज़्यादा रहेगा उसका, और आपका प्रेम वात्सल्य से अच्छे शांति से भोजन हो सकेगा। इस बात का भी आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना। सोते समय आपके पैर हमेशा उत्तर या पूरब में हो। उत्तर सर्वश्रेष्ठ माना है पैर के लिए। बीच में कभी नहीं सोना, बीच में सोगे आपको कई प्रकार के दुस्वप्न आएंगे, हार्ट अटैक जैसी बीमारियां होंगी। इसलिए आप बीचों बीच कभी कमरे के जैसे बीच में आपने ये पंखा लगा रखा, ये पंखा के बीच के पंखे की वजह से आप सेंटर में मत सो आप दीवार के सहारे, वो भी सिर आपका
दक्षिण में हो और दक्षिण दीवार से सिर लगभग टच होता हो, थोड़ा 1-2 इंच छोड़ करके, और बाकी उत्तर तरफ आपका गैप ज़्यादा हो, ऐसा पलंग अपना लगाएं। लेकिन ये भी ध्यान रखें कि जब आप पैर अपने उत्तर में करोगे तो वहाँ पर गेट के जस्ट सामने ना हो। यदि गेट के सामने आपका पैर होगा तो आपका स्वास्थ्य बिगड़ेगा, आपका मन बिगड़ेगा, आपको दुस्वप्न आएंगे और आपके लिए विघ्न ज़्यादा आएंगे। इसलिए कभी भी अपना पैर दरवाजे के जस्ट सामने पैर करके नहीं सोना चाहिए। जब कोई मर जाता है तब उसके पैर दरवाजे की करके और रखते हैं, इसलिए ऐसा कभी नहीं करना। तीसरी बात और मैं अंत बता दूं कि जो तुम तिजोरी रखते हो उस तिजोरी के जस्ट सामने कोई खिड़की दरवाजा ना हो। ऐसा तिजोरी हमेशा उत्तर पूर्व की ओर रखना चाहिए, उसका मुख खुलने का उत्तर पूर्व की ओर खुले, लेकिन सामने खिड़की दरवाजा ना हो। यदि होगा तो आपका नियम से पैसा तो आएगा लेकिन चला जाएगा, उस तिजोरी में कुछ भी तुम्हारी बरकत नहीं हो पाएगी। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसलिए मैं आप लोगों से आज वास्तु के संबंध में जो बात बताई है, आप जरूर इन सब को ध्यान रखेंगे और अपने शरीर को स्वस्थ रखेंगे। यही आपको आज आशीर्वाद है। आप सब जानते हैं कि जितने भी तीर्थंकर होते हैं वे इकलौते होते हैं, और ये भी एक नीति बनी है कि एक चंद्रा तमोहंती, एक चंद्रमा पूरे संसार के अंधकार को समाप्त करता है। इसी नीति के अनुसार हर व्यक्ति आज एक ही संतान पर आ गया है। हर कोई चाहता है एक ही बच्चा अच्छा पढ़ा लिखा दो, उसी को बना दो तीर्थंकर, उसी को कलेक्टर, इंजीनियर। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि एक बेटा जब होता है तो कितनी बड़ी बड़ी हानियाँ होती, कितनी कितनी समस्याएं होती हैं और क्या क्या स्थिति बनेगी ये भारत देश में। ये ध्यान रखना। इकलौती संतान आ जाने से जो आपने प्रश्न किया है उसी का मैं उत्तर देना चाहता हूँ कि देखिए, इकलौती संतान होने से कई हानियाँ हैं। सबसे बड़ी हानि तो ये है कि इकलौता बच्चा कभी भी वह स्वस्थ नहीं रह पाता है, हमेशा रोगी रहता है। इकलौता बच्चा हमेशा, इकलौती संतान मंद बुद्धि होती है। इकलौती संतान हमेशा तर्क आदि नहीं कर पाती है। इकलौती संतान जैसे वो बंदरिया एक जो मदारी होता है इसके इशारे से नाचती है, उसी प्रकार इकलौती संतान वो माँ या पिता के इशारे पर नाचती है कि माँ कह दे खा लो तो खा लो, उसकी आंखों को देखती, उसकी तरफ देखती, वो अपनी बुद्धि नहीं चला पाता। इसलिए वो इकलौती संतान कभी तर्क करने वाली नहीं होती। जब 4 बच्चे एक साथ होते हैं, वो चलते हैं, कूदते हैं, बनाते हैं, मिटाते हैं, तो वो अपने आप योगा कर ले जाते हैं, अपने आप बुद्धि चलाते हैं, अपने आप योग होता है, अपने आप मानसिक व्यायाम होता है और वे हमेशा महान बन जाते हैं। इसलिए इकलौती संतान हमेशा हानिकारक है। इकलौती संतान होने से सारे रिश्ते समाप्त हो जाते हैं। इकलौती संतान जो होती है, जर्मनी में शोध किया गया और ये बताया गया कि मानसिक रोगी होते, चिंताग्रस्त होते, डिप्रेशन में जाते हैं, तनाव में जाते हैं और ये अपना वास्तविक जीवन नहीं जी पाते, क्योंकि मानव एक सामाजिक प्राणी है। बच्चे भी अपना समूह चाहते हैं, युवा अपना समूह चाहते हैं, वृद्ध अपने समूह में, अपने वर्ग, अपनी जाति या यूँ कहती अपनी समाज उम्र के साथ रहना चाहते हैं। बच्चा आज घर में क्यों नहीं रहता? बच्चा आज जिद्दीपना क्यों करता है? क्योंकि वह इकलौता है। यदि 4 बच्चे होंगे तो 4 बच्चों को कभी पालना नहीं पड़ता है। 4 बच्चे अपने आप एक दूसरे को पाल लेते हैं। 4 बच्चों को पढ़ाना नहीं पड़ता, ट्यूशन नहीं लगाना पड़ती, वे एक दूसरे को ट्यूशन कर देते हैं। 4 बच्चों के लिए कभी नौकरी नहीं करना पड़ती, एक दूसरे को करके वो अपना पूर्ण कर लेते हैं। देखिए, जैसे कि आप एक 3 साल का बच्चा है, एक 6 साल का बच्चा है, एक 9 साल का बच्चा है, एक 12 साल का बच्चा है। 12 साल वाला बच्चा 9 साल के बच्चे को पढ़ा देगा, 9 साल का बच्चा 6 साल के बच्चे को पढ़ा देगा, 6 साल का बच्चा 3 साल के बच्चे को खिला पिला देगा, सुला देगा और सब मिलकर के एक कमरे में सो जाएंगे। और जब एक ही बच्चा होता है तो छोटा है तो छोड़ नहीं सकते, बड़ा हो जाए तो पास सुला नहीं सकते, अन्यथा उनकी नींद हराम हो जाती
जाती है। तो कहने का तात्पर्य है कि एक बच्चा हमेशा बोझ होता है और 4 बच्चे कभी बोझ नहीं होते। एक बच्चा हमेशा माँ की गोदी में ही सीने से चिपक करके रहता, पीछे पीछे गाय के बछड़े की तरह उसको चलना पड़ता है। माँ बाप को ज़्यादा चिंता होती है अकेले बेटे संतान से, लेकिन 4 बच्चे घर में रहेंगे तो कोई चिंता नहीं होती, कहीं भी छोड़ के जा सकते हैं, घर की रक्षा हो सकती है। खेलते कूदते वो बच्चे घर की रक्षा कर लेते हैं अपने आप। एक बच्चा 4 नौकर के बराबर तुम्हारी बचत करता है, कमाई करता है। एक बच्चा हमेशा नौकरी ढूंढता फिरता है। 4 बच्चे होते हैं तो वे अपना बिजनेस कर सकते हैं। 4 बच्चे जब होते किसी घर में तो वे मालिक बन करके रहते हैं, और जब एक बच्चा होता है तो वह हमेशा नौकरी ढूंढना चाहता है और नौकर ही बनना रहना चाहता है, वह नौकर ही होता है। इसलिए आज जिन जिन के एक एक बच्चे वे किसी ना किसी कंपनी में नौकरी ढूंढते हुए तलाशते हुए नज़र आते हैं। और जो 4 बच्चे होते तो एक माल लाएगा, एक यहाँ माल तैयार कराएगा, एक कच्चा माल लाएगा, एक पक्का माल ले जाएगा और एक उधारी उगाएगा, और वो अपनी फैक्ट्री डाल करके मालिक बना करके रहेगा और 4 नौकर और लगा लेगा। इसलिए आज मैं देखता हूँ बड़े बड़े घरों के अच्छे करोड़पति अरबपति बच्चों के भी बच्चे जो हैं वे नौकरी तलाशते फिर रहे हैं और एक एक कंपनी में 50-50 हज़ार रुपये महीने की नौकरी करते हैं और कुछ मिलता कुछ नहीं, क्योंकि 25,000 तो वहाँ किराए में चला जाता है मकान के, और वहाँ देखा जाता है 10,000 रुपये पेट्रोल खा जाती है वह गाड़ी, और 20,000 का उसका भोजन हो जाता, अंत में कुछ हाथ नहीं लगता है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इकलौती संतान हमेशा हानिकारक होती है। इकलौती संतान हमारे लिए अभिशाप है, वरदान नहीं है। सरकार भी कहती भली इकलौती संतान की बात है, लेकिन भीड़ वालों का साथ देती, जिनके एक एक दर्जन होते उनके बारे में सोचती, उनके बारे में उनके लिए मांगों को पूरी करती। आज जैन समाज में इतने कम बच्चे बचे हैं, इसलिए कोई सुनने वाला नहीं आज की दुनिया में, क्योंकि जिसकी लाठी उसकी भैंस और जिसकी भीड़ उसकी सरकार। क्योंकि लोकतांत्रिक देश में, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हमेशा ध्यान रखना कि वहाँ पर सदस्यों का महत्व होता है, वहाँ पर संपदा का नहीं, वहाँ पर धन नहीं, जन चाहिए। जनतंत्र में जन समुदाय चाहिए। इसलिए आज इस जन समुदाय वाले इस लोक में, इस जनतंत्र में, लोकतंत्र में हमें ये ध्यान रखो, जनतंत्र ये जन समुदाय से चलता है और राजतंत्र अकेले एक बेटे से चल सकता है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि एक बेटा हमेशा आपके लिए दुखदाई होता है। सो आप लोग इतना सोचें कि देखो आप पढ़े लिखे लोग जितने हैं उन्हीं की एक एक संतान मिलेगी। जो अनपढ़ हैं उनकी एक संतान नहीं है, उनकी तो बहुत है, क्योंकि वो पढ़े लिखे कहते हम एक बेटे को इंजीनियर बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे। मैं मानता हूँ तुमने इंजीनियर डॉक्टर बनाया, पर वो गाड़ी चलाने वाला भी तो एक चाहिए, सब्जी बेचने वाला भी तो एक चाहिए, फिर एक अपना यहाँ पर दुकान चलाने वाला चाहिए, एक माल खरीदने वाला, एक फैक्ट्री। आखिर कौन करेगा ये सब? सो इसलिए हर व्यक्ति जो नौकरी करा के अपने बेटे को और राजा बनाना चाह रहा है, वो राजा तो नहीं बन पाता है, पर ज़रूर एक आवारा जरूर बन रहे हैं। आज बेरोजगार बन रहे हैं, जिनकी 4-4 संतान हैं वे तो कहीं ना कहीं से रोजगार अपना करके पेट पाल लेते हैं, लेकिन इकलौते बच्चे हमेशा यहाँ वहाँ रोड पर टापते हुए नजर आते हैं। सो मैं आप लोगों से यही कहूँ कि एक बेटा कि यहाँ पर जैन दर्शन में कोई गिनती नहीं, एक का हमारे यहाँ कोई महत्व नहीं, नाणो अणु नहीं है, मतलब बहुप्रदेशी नहीं है, जबकि उसका स्वयं का एक प्रदेश है तो भी उसको एक की संख्या हमारे यहाँ स्वीकार नहीं है। आपसे मैं पूछता हूँ, ये बताओ कि आप कमरे में हैं और आपसे पूछा क्यों भाई आप सुनील जी आपके कमरे में कौन है, तो आप कहोगे कोई नहीं। क्यों? आप तो हैं वहाँ, तो आपसे ही पूछा जा रहा। जब एक कोई दूसरा होगा तभी कहेंगे कि हाँ यहाँ पर एक हमारे कमरे में और भैया जी हैं। तो इस प्रकार से ये जो 2 बात आ जाती हैं, तो एक की गिनती इसलिए नहीं है। और एक चाक से कोई गाड़ी नहीं चलती है।
आप देखो जब भी कोई गाड़ी चलाते तो कम से कम 2 चाक चाहिए, 2 चाक वाली गाड़ी चाहिए। तुम्हें देश चलाना, धर्म चलाना, समाज चलाना और अपना परिवार चलाना, इसलिए एक संतान से काम नहीं चलेगा। मैं जब छोटा था मैंने जरूर देखा कि एक मदारी आता था, एक नट आता था, 2 डंडे गाड़ता, एक तार बांधता और एक चाक पर धीरे धीरे डंडे से बैलेंस बनाते हुए आगे बढ़ता चला जाता। सो वह आगे चलते 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 जाता बड़ी सावधानी से, कब गिर जाए कोई भरोसा नहीं। तो जिनके मात्र एक संतान है उनकी जिंदगी मेरी दृष्टि में तो नट के समान है और कुछ नहीं, वो मदारी के समान है। कब समाप्त हो जाए कोई भरोसा नहीं उस जिंदगी का। इतने बड़े बड़े तुमने महल तैयार किए हैं, इतने बड़े बड़े मंदिर तैयार किए हैं, इतना तुमने पैसा कमाया है, 4 गाड़ी हैं, आपके पास लाखों रुपए वो बैंक खजाने में रखा हुआ है, इसलिए नंबर 2 की कमाई उल्टी हो रही है, कही जा रही है। इसलिए आप लोगों को चाहिए कि एक परिवार में कम से कम 4 संतान होना चाहिए, क्योंकि एक संतान का पता नहीं कब मर जाए, कब रोगी हो जाए, कब कोई किडनैप कर ले, एक्सीडेंट हो जाए, नपुंसक हो जाए, तो आगे की कुल परंपरा क्या होगा, ये हमें जरूर विचार करना होगा, आपको विचार करना होगा। ये बताइए कि यदि एक ही बच्चा है और मान लो आगे कोई नहीं है तो सत्यानाश हो गया। सत्य का नाश, सबसे बड़े पाप कर्म का उदय उसका है जिसके एक ही संतान है और वो भी चली गई, उसका सत्यानाश हो गया। जिसके संतान नहीं उसका सत्यानाश हो गया, क्योंकि कुल का दीपक पुत्र को कहा, दिन का दीपक सूर्य को कहा, रात का दीपक चंद्रमा को कहा और आत्मा का दीपक ज्ञान को कहा। इसलिए तुम्हारा कुल का दीपक बुझ गया, अंधकार हो गया, सत्यानाश हो गया। इसी वजह से पहले बच्चे को गोद लेकर के अपनी परंपरा को आगे चलाते थे। और जैन दर्शन के अनुसार जब हम कहें कि देखो, आप कहेंगे कि आखिर महाराज ये 4 बच्चों की बात क्यों कह रहे, मैं जैन दर्शन की दृष्टि से कह रहा हूँ। जैन दर्शन कहता है, सुन लो, बेटा परिग्रह नहीं है, जिसकी जितनी संतान उतने जल्दी मोक्ष, और जिसके जितने कर्म कम संतान उसको उतने जल्दी नरक निगोद। इसकी बात मैं आपसे यहाँ पर आज जरूर खुलासा करना चाहूँगा। देखिए, एक व्यक्ति के 5 करोड़ की प्रॉपर्टी है और उसके कोई संतान नहीं। जब वह मरेगा तो उसके सिर पर कितना परिग्रह होगा? 5 करोड़ का। और अधिक परिग्रह वाला नरक और निगोद जाता है। ये अपन पढ़ चुके हैं तत्वार सूत्र में कि बहुत परिग्रह वाला नरक जाता है। अब देखिए, विचार करना, जिसका एक बेटा है और वो स्वयं बाप है और 5 करोड़ की प्रॉपर्टी है, तो अब उसके 2 भाग होंगे, एक बाप अधिकारी होगा और एक बेटा अधिकारी होगा। तो इसलिए वहाँ पर उसका आधा हो जाएगा, वो परिग्रह आधा बचेगा। सुनिए, तो इसका मतलब ये हो गया कि वो 2.5 करोड़ का परिग्रह हो गया।